नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सौसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगोष्ठ 108 सुरहर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य नेमीचंद स्वामी महाराज द्वारा रचित जो गोमटेश स्तुति है, इसको हम पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हमने 4 छंद पढ़ लिए थे, 4 श्लोक हमने पढ़ लिए थे। बहुत सुंदर व्याख्या, बहुत सुंदर उपमाओं के साथ में बहुत सुंदर वर्णन आचार्य नेमीचंद स्वामी महाराज ने बाहुबली भगवान का किया है। और निश्चित रूप से सब लोगों को गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की याद आई ही जाती है जब अपन इस स्तुति को पढ़ते हैं। 4 छंद हमारे हो गए थे। आइए आज की इस कक्षा में 5वें छंद लया समकंत, यहाँ से हम शुरू करके और आज इस स्तुति को पूरा करते हैं। निकाल लीजिए सभी लोग अपनी अपनी जिनवाणी में 5वें नंबर का छंद। एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए अपन पढ़ेंगे। बोलिए। लया समकंत, लया समकंत महाशरीरम, महाशरीरम। लया समकंत महाशरीरम। भव्वावली, भव्वावली लद्ध, लद्ध। भव्वावली लद्ध सुकप्परुक्खम, सुकप्परुक्खम। भव्वावली लद्ध सुकप्परुक्खम। थोड़े से शब्द कठिन हैं, ध्यान से सुनकर के रिपीट करना है। बोलिए। लया समकंत, लया समकंत महाशरीरम। भव्वावली लद्ध सुकप्परुक्खम। देविंद विंदत, देविंद विंदत चियपाय पोम्मम, चियपाय पोम्मम। देविंद विंदत चियपाय पोम्मम। तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम। तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम। ठीक है, एक एक चरण में बोलूंगा, ध्यान से सुनकर के रिपीट कीजिएगा। लया समकंत महाशरीरम। बोलिए। लया समकंत महाशरीरम। भव्वावली लद्ध सुकप्परुक्खम। भव्वावली लद्ध सुकप्परुक्खम। देविंद विंदत चियपाय पोम्मम। देविंद विंदत चियपाय पोम्मम। तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं। तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं। मेरे साथ साथ एक साथ उच्चारण कीजिए। लया समकंत महाशरीरम। भव्वावली लद्ध सुकप्परुक्खम। देविंद विंदत चियपाय पोम्मम।
तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं, तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं। अर्थ देखिए, पिछले 4 छंदों में हमने भगवान बाहुबली स्वामी के मुख की सुंदरता, कर्ण कानों की सुंदरता, नासिका की सुंदरता, आंखों की शोभिता, ये सारा का सारा वर्णन हमने पढ़ा। उसी क्रम में भगवान जिनेंद्र देव की शोभा किस प्रकार बढ़ रही है। लया समकंत, लया मतलब लता, लया मतलब लता, समकंत, समकंत मतलब समाक्रांत, व्याप्त है, फैली हुई है। लया समकंत, लताएं फैली हुई हैं या लताओं से जो व्याप्त है। क्या? महाशरीरम, बड़ा बड़ा महान शरीर, विशाल शरीर। क्योंकि 525 धनुष की काया है बाहुबली भगवान की। जितनी अवगाहना बाहुबली भगवान की है उतनी अवगाहना और किसी की नहीं। आदिनाथ भगवान की अवगाहना भी 500 धनुष की थी। मोक्ष प्राप्त करने वाले जो जीव होते हैं उनकी उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष की ही होती है। 525 धनुष से अगर 1 इंच भी ज्यादा है तो मोक्ष नहीं होगा। तो 525 धनुष बहुत होते हैं। एक धनुष कितना? 4 हाथ का, मतलब 6 फुट का। अब सोचिए, इतनी अवगाहना, इतनी विशाल अवगाहना बाहुबली भगवान की। तो यहाँ कह रहे हैं महाशरीरम, जिनका महान विशाल शरीर कैसा है? लया समकंत, लताओं से व्याप्त है, लताओं से मतलब फैली हुई है। जिनके शरीर पे लताएं चढ़ गई हैं, लताएं अपन पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं वर्णन। भगवान बाहुबली स्वामी 12 महीने तक बिल्कुल लगातार खड़े रहे, जिससे जो पेड़ पौधों की लताएं हैं वो उनके शरीर पे के ऊपर चढ़ गई, तो भी वो ध्यान से डिगे नहीं, अपने ध्यान में तल्लीन रहे। तो ऐसे महाशरीरम, महान शरीर, विशाल शरीर वाले, कैसा है शरीर जिनका? जो लताओं से व्याप्त है, लताओं से फैले हुए शरीर वाले हैं। आगे कह रहे हैं भव्वावली लद्ध, भव्य आवली, भव्य जीवों की आवली मतलब पंक्ति, समूह है। भव्यावली, भव्य जीवों के समूह को या भव्य समूह को, जो अनेक भव्य जीव हैं उन सब के लिए। लद्ध मतलब प्राप्त हुए, जैसे भव्य जीवों के समूह ने प्राप्त कर लिया है। क्या? सुकप रुखम, सु मतलब श्रेष्ठ, अच्छे, कल्प वृक्ष को। कप मतलब कल्प, रुखम माने वृक्ष, जैसे रूख होता है ना, वृक्ष, वृक्ष को कहते हैं। कप रुखम अर्थात कल्प वृक्ष, सु माने श्रेष्ठ। बाहुबली भगवान को प्राप्त करके ऐसा लग रहा है जैसे भव्वावली लद्ध, भव्य जीवों के समूह ने, लद्ध मतलब प्राप्त कर लिया है, सुकप रुखम, श्रेष्ठ कल्प वृक्ष को। श्रेष्ठ महान कल्प वृक्ष जैसे होता है, उसके समक्ष कुछ भी जाओ, उसके समक्ष जाने पर कुछ भी मांगो वो वस्तु हमको प्राप्त हो जाती है। ठीक ऐसे ही गोमटेश बाहुबली भगवान हैं, उनके समक्ष यदि हम कोई भी प्रार्थना करते हैं, कोई भी कामना करते हैं, वो सब प्रार्थनाएं, कामनाएं हमारी पूरी होती है, हमारी मनोकामना पूरी होती है। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान नेमीचंद स्वामी महाराज कह रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे सभी श्रेष्ठ भव्य जीवों के समूह के लिए या उन भव्य जीवों ने श्रेष्ठ कल्प वृक्ष को प्राप्त कर लिया है, बाहुबली भगवान को प्राप्त करके। देविंद विंदच्य, देविंद मतलब देवेंद्र, देविंद मतलब देवेंद्र, देव इंद्र, देवताओं का भी जो इंद्र है मतलब इंद्रगण स्वामी, उनके विंद माने समूह है। देविंद विंदच्य अर्थात देवताओं के जो स्वामी है, ऐसे इंद्रों के समूह के द्वारा, चिय माने अर्चित है, पूजित है। क्या? पाय पोमम,
चरण कमल पाद पद्म, पद्म का मतलब कमल, जिनके चरण कमल देवताओं के द्वारा भी पूजित है, देवता भी आकर के जिनके चरण कमलों की वंदना करते हैं, स्तुति पूजा करते हैं, तम ऐसे उनको, किनको, गोमटेशम गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को, प्रणमामि नित्यम मैं नित्य प्रणाम करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। ऐसे महान गोमटेश्वर बाहुबली भगवान जिनके चरणों में देवता भी आकर के झुकते हैं, और ये निश्चित रूप से मान करके चलिएगा, जो बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र, अक्षय क्षेत्र हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं, उनकी वंदना करने देवता गण भी आते हैं। ये मत समझिएगा कि देवतागण मात्र कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालयों की ही वंदना करते हैं, नहीं नहीं, अकृत्रिम के साथ में कृत्रिम जिनालयों की भी वंदना करने के लिए देवतागण आते हैं। क्योंकि जब हमने अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना की भक्ति पढ़ी थी, उस समय आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने बहुत स्पष्ट लिखा था कि देवताओं के द्वारा कृत्याकृत्रिम, चारु चैत्य निलयान शब्द का प्रयोग था, किए हुए मतलब मनुष्यों के द्वारा, यह मनुज कृतानाम देव राजार्चितानाम, मनुष्यों के द्वारा जो किए गए हैं, बनाए गए हैं, देवों के द्वारा, राजाओं के द्वारा जो अर्चित है। तो कहने का तात्पर्य है, ऐसे गोमटेश्वर बाहुबली भगवान जिनकी वंदना करने के लिए देवता गण भी उपस्थित होते हैं, देवता भी आकर के उनकी पूजा अर्चना करते हैं, ऐसे बाहुबली भगवान को मैं नित्य प्रति प्रणाम करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। पूरे छंद का अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए। लया समकंत महाशरीरम, महाशरीर माने विशाल शरीर, जिनका विशाल शरीर, जिनका, क्योंकि शरीर बहुत ऊंचा है, उन्नत है, इसलिए विशाल शरीर शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया। जिनका विशाल शरीर कैसा है, लया समकंत, लताओं से समाक्रांत है, लताओं से व्याप्त है, चारों तरफ जिनकी लताएं लिपटी हुई हैं, ऐसे बाहुबली भगवान। साथ में भव्वावली लध, भव्य आवली, भव्य जीवों के जो समूह हैं, आवली मतलब समूह, भव्य जीवों के समूह के लिए, समूह को लद्ध मतलब प्राप्त हो गया है, सुकप रुखम, सु माने अच्छा, कल्प वृक्ष, श्रेष्ठ कल्प वृक्ष, जैसे भव्य जीवों को कोई श्रेष्ठ कल्प वृक्ष मिल गया हो, ऐसे बाहुबली भगवान हैं। और साथ में ही जो देविंद विंदच्य पाए पोमम, देवों के जो इंद्र हैं, स्वामी हैं, ऐसे इंद्रों के द्वारा, इंद्रों के विंद माने समूह के द्वारा अर्चित है, पूजित है, पाय पोमम, जिनके पाद पद्म अर्थात जिनके चरण कमल, जिनके चरण कमलों की वंदना देवतागण भी करते हैं, ऐसे उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को मैं नित्य प्रति प्रणाम करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ, वंदना करता हूँ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला छंद देखिए, बोलिए। दियंबरो, दियंबरो बोलना भी है साथ साथ आपको, ताकि हमारे मुख में इसका उच्चारण बन जाए। दियंबरो णच, सॉरी जो, दियंबरो जो, णच भीजुत्तो, भीजुत्तो, दियंबरो जो णच भीजुत्तो, बोलिए। ण चांबरे, ण चांबरे, ण चांबरे सत्यमणो, सत्यमणो विशुद्धो, सत्यमणो विशुद्धो, ण चांबरे सत्यमणो विशुद्धो, सप्पादि जंतुप, सप्पादि जंतुप फुसदोर्ण कंपो, फुसदोर्ण कंपो,
सप्पादि जंतु फुसदोर्ण कंपो तम गौमटेशम प्रणमामि नित्यम। ठीक है, अब एक एक चरण को मैं बोलूंगा, ध्यान से सुन के रिपीट कीजिएगा। दियंबरोजोणच बीजुत्तो, बोलिए। दियंबरोजोणच बीजुत्तो न चांबरे सत्मणो विशुद्धो, न चांबरे सत्मणो विशुद्धो सप्पादि जंतु फुसदोणकंपो, सप्पादि जंतु फुसदोणकंपो तं गौमटेशं प्रणमामि नित्यं, तं गौमटेशं प्रणमामि नित्यं। ठीक है, अब एक साथ मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। दियंबरोजोणच बीजुत्तो न चांबरे सत्मणो विशुद्धो सप्पादि जंतु फुसदोणकंपो तं गौमटेशं प्रणमामि नित्यं, तं गौमटेशं प्रणमामि नित्यं। कैसे हैं बाहुबली भगवान, उनकी और क्या क्या विशेषता है, देखिए। दियंबरोजो, जो दिगंबर हैं। दिगंबर किसे कहते हैं? दिक अंबर, दिक मतलब दिशाएं, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, अंबर का मतलब वस्त्र, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, मतलब बिल्कुल नग्न है, जिनके शरीर के ऊपर एक धागा भी परिग्रह नहीं है, जो पूर्ण रूप से दिशाएं ही वस्त्र हैं, मतलब अपने शरीर को कवर करने के लिए, ढकने के लिए जो रंच मात्र भी, धागा मात्र भी अपने शरीर पे नहीं रखते हैं, अपने शरीर के ऊपर नहीं डालते हैं, वे वास्तव में दिगंबर हैं, दिगंबर दिगंबर है। फिर आगे कह रहे हैं णच भीजुत्तो, ण मतलब नहीं है, च मतलब और, भीजुत्तो भय से युक्त, भी माने भय, जुत्तो माने युक्त, जो भय से युक्त, न मतलब नहीं है। दिगंबर होने के बाद में भय होना स्वाभाविक है, दिगंबर होने के बाद, नग्न होने के बाद भय होना, डर लगना, लज्जा आना, शर्म आना, ये एक स्वाभाविक सा गुण है। लेकिन इसको गुण नहीं कहते हुए अगर अपन कहें कि वास्तव में दिगंबर रूप जिस रूप में जन्म हुआ जाता है, आचार्यों ने शब्द का प्रयोग किया यथाजात नग्न मुद्रा धारण करना। यथाजात मतलब जैसे उत्पन्न हुए, हम जब उत्पन्न होते हैं तब अपने शरीर के ऊपर कुछ लेके साथ में उत्पन्न होते हैं क्या? नहीं होते। दिगंबर शब्द की व्याख्या अपन लोग कर रहे हैं और यहाँ पे प्रसंग आ गया, इस विषय में मैं ये भी कहना चाहूंगा, अन्य मतावलंबियों के द्वारा सबसे बड़ा प्रश्न अगर हम लोगों के ऊपर उठाया जाता है तो सबसे पहले भिड़ते ही अन्य मतावलंबी वो ये कहते हैं कि आपके साधु दिगंबर क्यों रहते हैं? क्या उनको शर्म नहीं आती? क्या उनको लज्जा महसूस नहीं होती? उसके लिए बहुत सुंदर उत्तर अगर हमें समझना है तो यहाँ पर ये समझना चाहिए, नग्न होना अलग बात है, दिगंबर होना अलग बात है। नग्न मतलब नंगापन, वस्त्र नहीं होने का नाम नग्न है, समझना बहुत अच्छी तरह से। वस्त्र नहीं होने का नाम नग्न है, परंतु वस्त्र नहीं होने के साथ साथ अपनी इंद्रियों को, अपनी कषायों को जीतने का नाम दिगंबर है। नग्न तो पशु भी होते हैं, नग्न तो वासना काल में भी होते हैं, लेकिन वहां दिगंबर नहीं है। दिगंबर उसे कहेंगे जहां पर नग्नता के साथ में परिग्रह से रहित भाव आता है। पशु कितना भी कुछ भी कर ले, उसको ग्रहण करने का भाव आएगा। हम कितना भी कुछ भी कर ले गृहस्थ अवस्था में, हमें ग्रहण करने का भाव आएगा। लेकिन दिगंबर रूप को धारण करने के बाद में 28 मूल गुणों का पालन करना, उन 28 मूल गुणों में एक अचेलकत्व गुण प्रकट हुआ है,
और उसमें प्रश्न उठाया गया कि जब आपने अपरिग्रह महाव्रत कह दिया तो अलग से फिर अचेलकत्व या नग्नत्व ये गुण कहने की आवश्यकता क्या थी? वहां आचार्य महाराज ने उसका उत्तर दिया, अपरिग्रह तो है ही, लेकिन साथ में ही अपने शर्म को, अपने लज्जा को जीतने का नाम नग्नत्व है, दिगंबरत्व है। इसलिए यहाँ दिगंबरो शब्द देकर के साथ में आचार्य नेमिचंद स्वामी महाराज ने जो नच भी जुत्तो विशेषण दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भय से युक्त भी नहीं है, उन्हें कोई डर नहीं लग रहा है कि सर्दी गर्मी लगेगी मुझे। अपन अगर अपने शरीर के ऊपर वस्त्र नहीं होंगे तो हमें सर्दी लगेगी, बारिश का मौसम होगा, कुछ भी स्थिति होगी, ऋतुओं के कारण से, मौसम के कारण से हमारे शरीर को वेदना हो सकती है, उपसर्ग हो सकता है, किसी पशु के द्वारा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किसी भी तरह का हमारे ऊपर, हमारे शरीर के प्रति, तो उस ममत्व परिणाम से रहित का भी एक बहुत अच्छा परिणाम है, बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर है। तो नच भी युक्तो अर्थात जो भय से युक्त भी नहीं है। आगे कह रहे हैं न चांबरे, संधि विच्छेद करेंगे, न च अंबरे। न मतलब नहीं है, च मतलब और, अंबरे, अंबर मतलब वस्त्र, कपड़े, उनमें क्या नहीं है? सत्यमणो अर्थात आसक्त मन, न मतलब नहीं है। वस्त्र में भी जिनका मन आसक्त नहीं है, ये नहीं कि वस्त्र छोड़ दिए तो अब उनको ग्रहण करने की इच्छा हो। ण च अंबरे सत्यमणो, ण शब्द लिखा हुआ है, ण मतलब नहीं है, च मतलब और, अंबरे, अंबर का मतलब वस्त्र में, सत्यमणो अर्थात आसक्त मन, मन में वस्त्र के प्रति आसक्त भाव नहीं है, आसक्ति नहीं है, और साथ में विशुद्धो, जो विशुद्ध परिणाम वाले हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध हैं। वस्त्र नहीं पहने होने के बावजूद भी, वस्त्रों के प्रति आकर्षण और आसक्तपन भाव नहीं होने के बावजूद भी जो पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, विशुद्ध हैं। पहले लाइन का फिर से देखिए, जो दिगंबरो, जो दिगंबर हैं, अंबर मतलब वस्त्र, दिक मतलब दिशाएं, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, जो पूर्ण रूप से नग्न है। णच भी जुत्तो, साथ में ही जो भय से युक्त नहीं है, भय से मुक्त है, निर्भय है। णच अंबरे सत्यमणो, और नहीं अंबरे मतलब वस्त्र में आसक्त मन है, अर्थात मन में भी वस्त्रों के प्रति कोई आसक्ति भाव नहीं है। विशुद्धो, जो विशुद्ध परिणाम वाले हैं। सप्पादि जंतु फुसदो न कंपो, देखो कितना अच्छा, सप्पादि सर्प आदि, सप माने सर्प, सांप, आदि मतलब आदि, सांप है, बिच्छू है, छोटे छोटे और भी जानवर हैं, उन जंतु मतलब उन जीवों के द्वारा, फुसदो मतलब स्पर्श करने पर भी, सर्प बिच्छू आदि जंतुओं के द्वारा स्पर्श करने पर भी, न कंपो, जो किंचित मात्र भी कंपित नहीं हुए। कंपना मतलब चलायमान होना, डिगना। अरे आप सर्प आदि की स्पर्श करने की बात कर रहे हैं, यहाँ सांप दिख जाए केवल, स्पर्श तो बहुत दूर की बात है, तो रात की नींद, अभी दिन की नहीं कह रहा मैं, रात की नींद ही उड़ जाएगी। कहने का तात्पर्य है, सोचिए इन सब बातों को जब हम बोलते हैं या अपन लोग वर्णन पढ़ते हैं तो थोड़ी सी देर के लिए इमेजिन भी करना चाहिए। आज हमारे अंदर कितना भय है, आज हम अपने शरीर के प्रति अपने लिए कितने आसक्त हैं। हमें छोटी सी छिपकली, छोटा सा बिच्छू, छोटा सा कॉकरोच अगर दिख जाता है तो उसमें अपन लोग चिल्लाते हैं, डरते हैं। अरे क्या है, ये सब जंतु है, जीव जंतु, वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हमें अपना करना है। वो हम उनको देख करके क्यों डरते हैं? इसका मतलब ये है कि हम कितना भयवान हैं, हम कितने डरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में हम कहाँ तप कर पाएंगे कहाँ साधना कर पाएंगे, कहाँ गोमटेश बाहुबली भगवान के जैसे 1 साल तक खड़े रहेंगे? वहां तो उनको, उनके सर्प आदि ने बाबियां बना ली, ग्रह स्थान बना लिया, रहने का पूरा स्थान बना लिया। सर्प आदि घूम रहे हैं, बेले लिपटी हुई है, वो सर्प आदि शरीर पे भी चढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं समझना है कि वो सिर्फ नीचे नीचे रह रहे हैं। ये तो एक एक चित्र बनाया है भगवान, बाहुबली भगवान का एक मूर्ति बनाई है, तो मूर्ति में तो जितना उकेरा जा सकता है, जितना बताया जा सकता है उतना बताएंगे। सारा का सारा वर्णन अगर हमें पढ़ना है तो आदि पुराण आदि ग्रंथ देखिए,
उसमें बहुत स्पष्ट वर्णन दिया है। सिर्फ बेलों ने ही, अनेक प्रकार के सांप ने, बिच्छुओं ने, कभी ऊपर चढ़ते कभी नीचे उतरते, पशु पक्षियों ने घोंसले बना लिए, वहां पे रहने लगे। अरे जब कोई वस्तु, ये सोचिए, वो तो एक पाषाण के समान स्थिर हो गए। 1 साल तक एक वस्तु एक जगह अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो पाषाण के समान स्थिर हो गए। ऐसी स्थिति बाहुबली भगवान की थी। तो इसलिए सप्पादि जंतु फुसदो, सर्पादि जंतुओं के द्वारा स्पर्श करने पर भी न कंपो, जो कंपायमान नहीं है, जो चलायमान नहीं है, जो बिल्कुल अडिग है, स्थिर है, अचल है, बिल्कुल ध्यान में स्थिर, ऐसे तम गौमठेसम, उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को प्रणमामि नित्यम, अर्थात मैं नित्य प्रति प्रणाम करता हूँ, अर्थात नमोस्तु करता हूँ। पूरे छंद का अर्थ देखिए। दियंबरो, जो दिगंबर हैं, नच भीजुत्तो, अर्थात जो भय से युक्त नहीं है, णच अंबरे, अर्थात जो अंबर माने वस्त्र से युक्त नहीं है, सत्यमणो, अर्थात आसक्त मन वाले, अर्थात अंबर में, वस्त्रों में जिनका आसक्त मन नहीं है, अर्थात वस्त्र से जो ममत्व परिणाम से भी रहित हैं, विशुद्धो, अर्थात विशुद्ध है, सपादि जंतु फुसदो न कंपो, सर्पादि जंतुओं के द्वारा स्पर्श करने पर भी, सांप हो, बिच्छुओं, अरे जंगल में है भगवान, खड़े हैं, सांप बिच्छू क्या, चीता भी दहाड़ रहा है, शेर भी आ रहा है, भयंकर से भयंकर आवाज हो रही है, उसमें भी जो बिल्कुल भी न कंपो, कंपित नहीं है, चलायमान नहीं है, ऐसे उन गोमतेश्वर बाहुबली भगवान को मैं नित्य प्रति प्रणाम करता हूँ। और साथ में हमने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि सिर्फ भक्ति ही नहीं करना, उन गुणों को अपने अंदर लाने के भाव भी रखना है अपन को कि हे भगवान, जैसे आप निर्भय हैं, जैसे अगर अपन को डर लगता है, बहुत से माताओं बहनों को डर लगता है ना कॉकरोच से, छिपकली से, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको ये गाथा बोलनी चाहिए, ये छंद बोलना चाहिए और बाहुबली भगवान को याद करना चाहिए भाई, जिससे अपन को डर लगे, और जो जिसने उस डर को जीत लिया है, जो निर्भय हो गए हैं, तो उनको बार बार स्मरण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर का जो भय है, हमारे अंदर का जो डर है, वो भागेगा। और डरने की क्या जरूरत है, जब इतने बड़े बड़े अपन चार्य चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज जी का प्रसंग सुनते हैं, उन्हें किसी बात का भय नहीं था, वो तो अभी हुए 100 साल पहले, 1920 में तो उनकी दीक्षा ही हुई थी, 2020 चल रहा है, 50-55 में समाधि हुई थी। तो ऐसी स्थिति में हम खुद मन में विचार करें कि जब शेर दहाड़ रहा है, सांप उनके ऊपर आ रहा है, जा रहा है, तो भी उन्हें भय नहीं लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में अपन को थोड़ा सा अपने मन को दृढ़ रखना है। और क्या हो जाएगा जब अपन अपने आप में अपने कर्मों के ऊपर विश्वास करते हैं, क्या हो जाएगा, अगर बुद्धि की भी जाएगा तो, अगर शरीर के ऊपर भी आ गया तो क्या हो जाएगा, काट तो नहीं रहा है, और काट भी लिया तो क्या हो जाएगा, ये हमारे कर्म का हो जाएगा। इन सब बातों पर विचार करके और अपन को निर्भय होकर के जीवन यापन करना चाहिए। आइए अगला श्लोक देखते, अगला छंद बोलिए। आसाम, आसाम, ये आसाम वालों का आसाम नहीं है, ये आसाम सा के ऊपर बिंदी लगी है। आसाम णजो, णजो पोखदी, पोखदी सच्छ दिट्ठी, सच्छ दिट्ठी, आसाम णजो पोखदी सच्छ दिट्ठी, आसाम णजो पोखदी सच्छ दिट्ठी, सोखे, सोखे णवंछा, णवंछा हयदोष मूलम, हयदोष मूलम, सोखेण वंशा हयदोष मूलम, विराय भावम, विराय भावम भरहे पणमामिचम, विराय भावम भरहे विसल्लम।
बोलिए, विराय भावम भरहे विसल्लम तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम। ठीक है, एक एक चरण को पढ़िएगा, मैं रिपीट आपको करना है, मैं बोल रहा हूँ। आसामणि सच दिट्ठी, बोलिए, आसामण जो खदि सच दिट्ठी सौख्येण वंशा हयदोष मूलम, सौख्येण वंशा हयदोष मूलम विराय भावम हरे विसल्लम, विराय भावम हरे विसल्लम तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं, तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं। आइए एक साथ बोलते हैं। आसामण जो पेखदिस, आसामण जो पोखदिस दिट्ठी सौख्येण वंशा हयदोष मूलम विराय भावम हरे विसल्लम तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं, तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं। अब इस छंद में पुनः बाहुबली भगवान की स्तुति स्वरूप और भी उनके गुणों की विशेषता बता रहे हैं। आसाम नजो पोखदी, आसाम, आसाम मतलब आशा, आशा माने तृष्णा, लोभ, लालच, होप जिसको अपन कहते हैं ना, आशा। न मतलब नहीं है, पौखदी जो मतलब जो, पौखदी मतलब पुष्ट नहीं करते हैं, अर्थात जिनको किसी प्रकार की आशा या तृष्णा की पुष्टि नहीं करते हैं। जो पौखदी माने पोषण करना कहते हैं ना अपन, मतलब भरण पोषण करना, भरना, इकट्ठा करना। आशाम प्राकृत में तो बनेगा आसाम, इसका जब अपन हिंदी अर्थ करेंगे तो आशा को, आशा माने होप, इच्छा, तृष्णा, लोभ, लालच, इसको जो पोषण नहीं करते हैं, अर्थात जिन्हें किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है, कोई लोभ तृष्णा नहीं है, जो कैसे हैं, सच्च दिट्ठी, सच्च माने स्वच्छ, दिट्ठी माने दृष्टि वाले हैं, स्वच्छ निर्मल दृष्टि वाले जो हैं, जिनकी दृष्टि पूर्ण रूप से निर्मल है। निर्मल क्यों है, निर्मल क्यों है, इसलिए निर्मल है क्योंकि अब उनकी दृष्टि में राग द्वेष नहीं है। जहां दृष्टि में राग द्वेष होगा वहां निश्चित रूप से दृष्टि खराब ही होगी, मलिन होगी, गंदी होगी, और हम सभी उसी से युक्त हैं। लेकिन भगवान वीतरागी हैं, राग द्वेष समाप्त हो गया, ऐसे में उनकी जो दृष्टि है वो वीतराग अवस्था की दृष्टि है, नासाग्र दृष्टि है, नासिका की अग्रभाग पर रहने वाली दृष्टि है। अपन भगवान की दृष्टि को बोलते हैं नासा दृष्टि, है ना, दो शब्द हैं, नासा दृष्टि और नाशा दृष्टि, अर्थ दोनों के भिन्न भिन्न है। वैसे तो नासाग्र दृष्टि कहा जाता है, लेकिन नाशा दृष्टि भी अगर कहते हैं तो उसका अर्थ भी निकालते हैं तो न आशा दृष्टि, जिनकी दृष्टि में कोई आशा नहीं है, कोई लोभ तृष्णा नहीं है, और नासाग्र दृष्टि का, नासिका के अग्रभाग पे ये जो स्थिति बनती है, क्योंकि किसी ने कहा है आंख खोल करके देखना राग का प्रतीक है और आंख बंद करना द्वेष का प्रतीक है। जब जैसे अपने सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसको अपन देखना नहीं चाहते, तो अपन क्या करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं, होता है हमारे साथ ऐसा। और जिसको हम देखना चाहते हैं उसको नहीं भी दिख रहा हो तो चश्मा लगा के देखते हैं, आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं, मतलब आंख खोलना राग का प्रतीक है और आंख बंद करना द्वेष का प्रतीक है। लेकिन वीतरागी भगवान बाहुबली भगवान को ना राग है ना द्वेष है,
इसीलिए उनकी समदृष्टि है, स्वच्छ दृष्टि है, निर्मल दृष्टि है। तो स्वच्छ क्या कह रहे हैं, सच्छ दिट्ठी अर्थात स्वच्छ है जिनकी दृष्टि, निर्मल है जिनकी दृष्टि। आगे क्या कह रहे हैं, सौख्येण वंछा, सौख्य माने सुख में, कौन से सुख में, इंद्रिय सुख में। यहाँ जिस सुख की बात की जा रही है वो इंद्रिय सुख है, सांसारिक सुख है। उस इंद्रिय सुख में णवंछा, जिनकी कोई वांछा नहीं है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है। मैं क्यों तप कर रहा हूं, मैं क्यों तप कर रहा हूं, ताकि मुझे इंद्र का पद मिल जाए, ताकि मुझे स्वर्ग की संपदा मिल जाए, ताकि मैं चक्रवर्ती बन जाऊं। नहीं, ये सांसारिक सुख की जिनके अंदर कोई इच्छा नहीं है। इसीलिए तप जो कहा गया है वो निराकांक्ष होता है, आकांक्षा से रहित होता है। रावण ने कठोर साधना की थी सिर्फ और सिर्फ इसलिए बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए, इसीलिए उसका तप सच्चा तप नहीं कहा गया। लेकिन बाहुबली भगवान ने तपस्या की मुक्ति वधु की प्राप्ति के लिए, मुक्ति प्रिया को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, इसलिए उनका तप सच्चा तप कहा गया और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर के वो मोक्ष को प्राप्त कर गए। तो इसलिए सौख्येण वंछा, सुख में जिनकी वांछा नहीं है, कहने का तात्पर्य है जो पूर्ण रूप से इंद्रिय सुखों से विरक्त हैं। हय दोष मूलम, हय माने हत, नष्ट कर दिया है, दोष मूलम, दोषों का जो मूल है, दोष कहो या पाप कहो एक ही बात है। दोषों का और पापों का जो मूल है वो क्या है, जड़ क्या है दोषों की, मोह है। उस मोह को जिन्होंने है माने नष्ट कर दिया है, समाप्त कर दिया है, ऐसे बाहुबली भगवान। फिर से देखे पहली पंक्ति का अर्थ, आसाम न जो पोखरी, अर्थात जो किसी भी प्रकार की आशा को, तृष्णा को पोषण नहीं करते हैं, पुष्ट नहीं करते हैं। सच्छ दिट्ठी, स्वच्छ अर्थात निर्मल है दृष्टि जिनकी। सौख्येण वंचा, अर्थात सुख में, इंद्रिय सुख में जिनकी कोई वंचा, कोई वांछा, कोई इच्छा नहीं है। है दोष मूलम, है माने हत, नष्ट कर दिया है, दोषों को, दोषों के मूल को, जहां से दोष प्रारंभ होते हैं उसको जिन्होंने नष्ट कर दिया है। अर्थात जो कैसे हैं, है दोष मूलम, अर्थात मोह को जिन्होंने नष्ट कर दिया है। और कैसे हैं, विराय भावम, जो विराग भाव वाले हैं। विराग माने राग से रहित, वीतराग भाव वाले। राग खत्म हो गया, पहले तो था उस जमीन से, पोधनपुर से, तब तो भाई भरत से लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अब मुनि अवस्था धारण हो गई, अब केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अब कोई राग भाव धारण नहीं है, कोई राग नहीं है। विराय भावम, जो विराग भाव वाले हैं। साथ में भरे विसल्लम, भरे मतलब भरत में, अपने भाई भरत के प्रति जो विसल्लम, शल्य से रहित हैं। भरत के प्रति उन्हें कोई शल्य नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, शल्य व्रति को नहीं होती। अगर शल्य है तो व्रति नहीं होगा। शल्य का मतलब क्या होता है, जो दोष, जो कमी हमें कांटे की तरह चुभती रहे, वो शल्य कहलाती है। हमने चोरी की, हमने मायाचारी की, मन में क्या लगता है, अरे यार कहीं पकड़ में ना आ जाए, ये कहलाती है शल्य। माया, मिथ्या और निदान, ये तीन शल्य हैं। व्रति शल्य से रहित होता है। और इसीलिए जो संसार में प्रसिद्ध है कि बाहुबली के मन में शल्य थी कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं, ये पूर्ण रूप से गलत मान्यता है। अपन को ये समझना, वहां जो प्रसंग था कि भरत के को मेरे निमित्त से कष्ट हुआ, ये भाव बाहुबली के अंदर था। और जैसे ही भरत आए, इसका मतलब कष्ट नहीं था उनको, तभी तो आए वो अच्छे परिणाम लेकर के। और जैसे उन्होंने पूजा की, जैसे उन्होंने नमोस्तु किया, और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो भरे विसल्लम, भरत के प्रति जो विशल्य, शल्य से रहित हैं, ऐसे तम गोमटेशम, उन बाहुबली भगवान को मैं प्रणमामि नित्यम, अर्थात नित्य प्रति प्रणाम करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से पूरे छंद का अर्थ देखिए। आसाम्ण जो पोखदी, अर्थात आशा, लोभ, तृष्णा आदि को जो पोषण नहीं करते हैं, पुष्ट नहीं करते हैं, उससे जो रहित हैं। सच्छ दिट्ठी, अर्थात स्वच्छ दृष्टि वाले हैं, निर्मल दृष्टि वाले जो हैं।
सौख्येण वंशा, सुख में जिन्हें किसी प्रकार की कोई वांछा, कोई इच्छा नहीं है। हैदोष मूलम, हत माने नष्ट कर दिया है, दोषों के मूल को, दोषों की जड़ को, अर्थात जो मोहनीय कर्म है उसको जिन्होंने नष्ट कर दिया है। विराय भावम, जो वीतराग भाव वाले हैं, ऐसे भरहे विसल्लम, अर्थात भरत में, भरत के प्रति जिनको विशल्य अर्थात शल्य से रहित परिणाम रहे, ऐसे उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को मैं बारंबार नमोस्तु करता हूं। ठीक है, आगे देखिए, अंतिम छंद है उपाहि मुत्तम, उपाहि मुत्तम धनधान वज्यम, धनधाम वज्यम, उपाहि मुत्तम, बोलिए, धनधाम वज्यम, सुसम्मजुत्तम, सुसम्मजुत्तम मयमोहहार्यम, मयमोहहार्यम, सुसम्मजुत्तम मयमोहहार्यम, वस्सेय पज्जन्त, पज्जन्त, पज्जन्तु तक बोलना, वस्सेय पज्जन्तु वासजुत्तम, पज्जन्तु वास, पज्जन्तु वासजुत्तम, वस्सेय पज्जन्त, पज्जन्तु उपवासजुत्तम, तम गौमटेशम प्रणमामि नित्यम, तम गौमटेशम प्रणमामि नित्यम। इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, तीसरे चरण को वस्सेय पज्जन्त मुवासजुत्तम निकलेगा, है ना, वस्सेय पज्जन्त मुवासजुत्तम। ठीक है, अब एक एक चरण का उच्चारण करेंगे, रिपीट कीजिएगा। उपाहि मुत्तम धनधाम वज्यम, बोलिए, उपाहि मुत्तम धनधाम वज्यम, सुसम्मजुत्तम मयमोहहार्यम, सुसम्मजुत्तम मयमोहहार्यम, वस्सेय पज्जन्तमुवासजुत्तम, वस्सेय पज्जन्तमुवासजुत्तम, तं गौमटेशं प्रणमामि नित्यं, तं गौमटेशं प्रणमामि नित्यं। एक साथ बोलेंगे, उपाहि मुत्तम धनधाम वज्यम, सुसम्मजुत्तम मयमोहहार्यम, वस्सेय पज्जन्तमुवासजुत्तम, तं गौमटेशं प्रणमामि नित्यं, तं गौमटेशं प्रणमामि नित्यं। देखिए, उपाहि मुत्तम, उपाहि माने उपाधि, उपाधियों से, व्याधियों से, वस्त्राभूषणों से, उपाधि का मतलब होता है वैसे परिग्रह। उपाहि मुत्तम, उपाधियों से जो मुक्त हैं, मुक्त मतलब रहित, उपाहि मुत्तम, उपाधियों से जो मुक्त है, उपाधि से क्या तात्पर्य है, उपाधियां हैं, व्याधियां हैं, वस्त्राभूषण है, अथवा कोई संयोग है, ये उपाधि शब्द है सब, ये सब उपाधि के रूप में, उनसे जो मुत्तम अर्थात मुक्त हैं, रहित हैं। धन धाम वज्यम, धन माने धन संपत्ति, रुपया पैसा, और धाम, धाम का मतलब स्थान, मकान आदि परिग्रह।
रुपया पैसा, जमीन जायदाद, मकान आदि जितना भी बाह्य परिग्रह है, उन सब जो वज्यम वर्जित है, रहित है, जो अपने साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी परिग्रह नहीं रखते, परिग्रह से जो पूर्ण रूप से रहित है। धन धाम, धन माने धन संपत्ति, रुपया पैसा, और धाम का मतलब होता है स्थान, रहने के लिए स्थान, मकान आदि। ये सब बाह्य परिग्रह, उनसे जो वज्जीयम अर्थात रहित हैं। और कैसे हैं? सुसम्मजुत्तम, सम का मतलब होता है समता, सुसम मतलब समता परिणाम से जो, जुत्तम माने युक्त हैं, युक्त माने युक्त, किससे युक्त है? समता परिणाम से युक्त है। न राग ना द्वेष, कोई दुश्मन भी आए तो भी उसके प्रति द्वेष रूप परिणाम नहीं, कोई खूब पूजा अर्चना करने वाला आए तो भी उसके प्रति राग रूप परिणाम नहीं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने द्वितरागी साधु के संबंध में वहां पर लिखा, समलोठ कंचनो पुण, लोष्ठ और कंचन में, मिट्टी के ढेले में और धन संपत्ति में जो समान भाव रखते हैं, समसत्तु बंधु वर्गो, चाहे शत्रु वर्ग हो चाहे बंधु वर्ग हो, सब में समता परिणाम, समान भाव। ये नहीं अरे ये तो मेरे परिवार वाला है, इसको तो मैं ज्यादा आशीर्वाद दूंगा, इसको तो मैं ये कहूंगा, और ये तो अरे ये तो मेरी पूजा करने नहीं आता, इसने तो मेरे खिलाफ बात करी थी, मेरे अगेंस्ट जाकर के इसने बात करी। नहीं, ये सब परिणाम नहीं आता। इसलिए कहा सुसम जुत्तो, अर्थात जो सम मतलब समता रूप परिणाम से जो जुत्तो माने युक्त है, सहित है, सुसम जुत्तो। मय मोह हार्यम, मय माने मद, मोह को जो हार्यम अर्थात हरण करने वाले, नष्ट करने वाले हैं, जो मद को, घमंड को और मोह को क्या करने वाले हैं? नष्ट करने वाले हैं। जिन्होंने मद को और घमंड को, मद मद माने घमंड हो गया, और मोह को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, समाप्त कर दिया है। क्या मतलब हुआ? पहली पंक्ति का फिर से देखिए, उपाहिजुत्तम, उपाहिमुत्तम अर्थात उपाधियों से, परिग्रहों से, संयोगों से जो पूर्ण रूप से मुक्त है, रहित है। धन धाम वज्यम, धन माने धन संपत्ति, रुपया पैसा, धाम, धाम का मतलब स्थान, स्थान से तात्पर्य क्या है? स्थान से तात्पर्य है मकान आदि, जितना भी रहने का स्थान है, उन सब से जो वज्जियम अर्थात वर्जित है, रहित है। सुसम्मजुत्तम, सु मतलब अच्छी प्रकार से, समता रूप परिणाम से जो युक्त है, सुसम्मजुत्तम समता रूप परिणाम से जो युक्त है। मय मोह हार्यम, मद, मय माने मद घमंड, और मोह को जिन्होंने हार्यम अर्थात नष्ट कर दिया है, समाप्त कर दिया है, मय मोह हार्यम। आगे क्या कह रहे हैं? ध्यान से, जिसके लिए बाहुबली भगवान प्रसिद्ध है, वस्सेय पज्जंत मुवास जुत्तम, वस्सेय मतलब वर्ष एक, वस्त ए मतलब वर्ष एक, पज्जंत माने पर्यंत, वस्सेय पज्जंत वर्ष एक पर्यंत, पर्यंतम, उपवास जुत्तम उपवास से जो युक्त रहे, एक वर्ष तक जो उपवास से युक्त रहे। अब जिनसे उपवास नहीं होते वो इस लाइन को पढ़कर के गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की स्तुति करें तो अपने आप हमारे अंदर शक्ति जागृत होगी, अपने आप उपवास करने का भाव आएगा। कि जो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान एक साल तक बिना खाए पिए रह सकते हैं, हम 24 घंटे नहीं रह सकते, हम 12 घंटे नहीं रह सकते, वो तो 12 महीने तक लगातार खड़े रहे। ये सब तप की साधना है, अपने अंतरंग शक्ति का प्रभाव है। वस्सेय पज्जंतम उपवास जुत्तम, वर्ष एक पर्यंत अर्थात एक साल तक, 12 महीने तक अनवरत जो उपवास से युक्त रहे, एक स्थान पर खड़े रहे, ऐसे तम गौमटेशम, उन बाहुबली भगवान को प्रणमामि नित्यम अर्थात मैं नित्य प्रति हमेशा प्रणमामि अर्थात प्रणाम करता हूँ। पूरे छंद का अर्थ देखिए, जो उपाधि परिग्रह संयोगों से रहित है, धन धाम वज्यम धन संपत्ति रुपया पैसा, धाम स्थान मकान आदि जो हैं उनसे जो रहित हैं, वर्जित हैं, मुक्त हैं। सुसम्मजुत्तम श्रेष्ठ समता रूप परिणाम से जो सहित हैं,
और मद, घमंड और मोह को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, और 1 वर्ष तक लगातार जो उपवास से युक्त रहे, ऐसे उन गोमतेश्वर बाहुबली भगवान को मैं नित प्रति हमेशा प्रणाम करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। इस प्रकार ये गोमटेश स्तुति अपनी पूरी हुई। इस स्तुति के माध्यम से हमने गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के जो जिन प्रतिमा विश्व प्रसिद्ध है उनके हम करीब पहुंचे। जब कभी भी हम प्रतिदिन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को प्राय करके सभी लोग अपन पूजन में अर्घ्य चढ़ाते ही हैं, उनकी महिमा का गुणगान करें। वास्तव में वो जिन प्रतिमा एक बहुत बड़ी सीख देती है, एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है। वैसे तो वीतरागी जिनबिंब में कोई सा भी हो, हम सभी को एक बहुत वीतरागता की शिक्षा देते हैं, लेकिन जब हम बाहुबली भगवान की बात करते हैं जो अखंडता का प्रतीक है, क्योंकि पूरी जिन प्रतिमा एक पाषाण से बनी है, वो अखंडता का प्रतीक है। पूरी जिन प्रतिमा 1 साल तक जो स्थिर रूप से खड़े रहे हैं, जो हमें एक अचल अकंप स्थिर रहने का संदेश देती है, उपदेश देती है, और महान से महान कठोर साधना करके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा जो उपदेश जिनके माध्यम से मिलता है, ऐसे परम पूज्य गोमटेश्वर बाहुबली भगवान हैं। हम सभी उनके श्री चरणों में पहुंच करके ये भावना भाएं, हम भी उनके समान बन करके और उनके पथगामी बने, उनके अनुसार धर्म का आचरण करते हुए, रत्नत्र का पालन करते हुए मोक्ष पद को प्राप्त करें। इस स्तुति को जरूर पढ़ें, बार बार पढ़ेंगे, प्राकृत भाषा है तो उच्चारण भी आएगा, और अर्थ आप लोगों ने समझ लिया है तो अब भक्ति करने का, स्तुति करने का और अलग ही आनंद होगा। जरूरी नहीं है कि जब गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के जाएं तभी इसको पढ़ें, प्रतिदिन भी पढ़ सकते हैं। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का स्मरण करके हम इस स्तुति को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम बाहुबली भगवान के और करीब पहुंच करके उनकी भक्ति में अपने मन को लगाएंगे। हम सभी ऐसा करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय हो।